बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो आदमी रहते थे। राम बहुत ही मेहनती था और श्याम इसका बिल्कुल ही उल्टा था। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन भर पूजा करता था और रात होते हाय सो जाता था। फिर एक दिन, भाई आजकल तो कोई काम नहीं है और परिवार भी बढ़ रहा है। बात तो तुम्हारी सही है। चलो एक काम करते हैं, एक खेत खरीद लेते हैं और दोनों उसमें खेती करेंगे। हाँ, अब शाम हो गई है, थोड़ी ही देर में फिर रात हो जाएगी। कल हम जाकर जमींदार से जमीन की कीमत पूछ लेंगे। फिर थोड़ी हाई देर में रात हो जाती है और सुबह होते हाई दोनों मित्र जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं, जमींदार जी जमीन चाहिए थी, पैसे दो और जमीन ले जाओ। जमींदार जी, अभी हम पैसे नहीं लाए हैं, केवल जमीन की कीमत पूछने आए हैं। पूरे 10,000 की है जमीन, पैसे लाओ और ले जाओ। ठीक है जमींदार जी, धन्यवाद, ये बोलकर दोनों वापस आ जाते हैं। अरे भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास भी नहीं है, चलो हम दोनों एक साथ मिलकर जमीन ले लेते हैं। ठीक है। अगले ही दिन वह दोनों जमीन खरीद लेते हैं। चलो श्याम, खेत जोत देते हैं। तुम चलो, मैं पूजा करके आता हूँ। और फिर वो पूजा करता है और सो जाता है, खेत पर नहीं जाता। अगले दिन राम श्याम के घर पर जाता है। चलो श्याम, बीज लेने चलते हैं। तुम जाओ, मैं सीधे खेत पर जाऊंगा। राम बाजार जाके बीज ले आता है और वह देता है, लेकिन श्याम उसे दिन भी खेत पर नहीं आता। तुम खेत क्यों नहीं आए? मैं पूजा कर रहा था। थोड़ी ही दिनों में फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और कटे के लिए राम फिर से श्याम को बुलाने जाता है, लेकिन वो कहता है, पहले मैं भगवान को धन्यवाद कर देता हूँ, फिर वो खेत नहीं आता। फसल काटने के बाद श्याम राम को आकर कहता है, राम, फसल से तो बहुत मुनाफा हुआ है, चलो हम इसे आधा आधा बांट लेते हैं। आधा आधा क्यों, मेहनत मैंने करी है, मेरी होगी पूरी फसल। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं और बात सरपंच तक पहुंच जाती है। सरपंच बस दोनों को एक एक बोरी चावल देते हैं और कहते हैं, तुम चावल की बोली को घर ले जाओ और कचरा अलग कर देना। यस, उनका वाह, दोनों घर चले जाते हैं और राम कचरा निकले में लग जाता है और श्याम फिर से पूजा करने लगता है। अगले दिन जब दोनों अपनी बोरी लेकर आते हैं तो राम की बोरी साफ सुथरी होती है और श्याम की बोरी वैसे की वैसी रहती है। सरपंच यह देख के राम को ज्यादा फसल दे देते हैं और श्याम को कम। उस दिन से राम अपना सारा खुद करने लगा। सीख, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।